जय हिंद। इस वीडियो में विलेपन विधि द्वारा इस तरह के दिए गए समीकरण को हल करना सिखाएंगे कि किस तरह से आप इस जो समीकरण दिया रहता है इस तरह के समीकरण उसे आप किस तरह से आसानी ढंग से सोल्व कर पाएंगे। यदि आपको इस तरह के समीकरण सोल्व करना नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है ताकि आप इस तरह के सवाल कहीं भी देखें तो आप उसे तुरंत जवाब दे पाएँ। इस तरह के सवाल आते हैं जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं और इसका जवाब देना काफ़ी इजी होता है और इस तरह के सवाल को आप आसानी ढंग से बना करके 5 नंबर गेन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 सवाल को लिया है, आपको समझने में आसानी होगा ताकि कंपेयर किस तरह से किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 सवाल लिए हैं। इस तरह के सवाल दिए रहेंगे एग्जाम में कि 2x + y = 5 और 3x + 2y = 4। 2 समीकरण दिया रहेगा, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकेंड मान सकते हैं इस तरह से कि हम पहला को मान लेते हैं और दूसरा, ताकि इस सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ भी दिया रहेगा, ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ऐसा नहीं कि एक ही सवाल है, ये अलग है, ये अलग है। आप ये दोनों सवालों में से किसी एक सवाल को अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिए और ताकि आप एक हिसाब से अच्छी से समझ जाइएगा तो आप दुनिया के कोई भी मैथ को इस तरह से विलोपन विधि हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पहला सवाल को बना लेते हैं और आप दूसरा सवाल को आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2x + y = 5 है, यहाँ पे 3x + y = 2y = 4 है। तो इसमें मेन स्टेप होता है क्या दोस्तों कि विलोपन विधि में किसी एक को गायब कर देना यानी विलोप्त कर देना। जैसे हम यहाँ पे y को रखना चाहते हैं तो x को विलोप करना चाहते हैं, मतलब x को हटा देना चाहते हैं। इस तरह से हम y के मान निकालेंगे। यदि हम x को रखना चाहते हैं तो y को हमें विलुप्त करना पड़ेगा यानी y को हटाना पड़ेगा। तो हटाना बहुत ही आसान होता है। मेन इसमें होता है हटाना कि किसको आप रखना चाहते हैं और किसको आप हटाना चाहते हैं। तो इस सवाल में हम y को रखना चाहते हैं और x को हटाना चाहते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया देखिएगा कि किस तरह से हटाया जाता है। तो हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि x को देखना पड़ेगा दोनों समीकरण में, पहला में भी देखना पड़ेगा और दूसरा में भी देखना पड़ेगा कि x के गुना में क्या दिया है और दूसरा वाला में x के गुना में क्या दिया है। तो हमको y को रखना है तो x को सेम करना पड़ेगा यानी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ भी 10 रहेगा तो यहाँ भी 10 करना पड़ेगा, जो भी हो। जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x रहता तो हमारा काम बन जाता। यहाँ जैसे इसमें 3x था, इसमें भी 3x रहता तो मेरा काम बन जाता। लेकिन दोनों में अलग है, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, तो हमको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा यदि y को रखना है तो। इसी तरह से यदि आपको y को रखना, यदि x को रखना है तो y को बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से y को रख लेते हैं, x को बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें जो x का जो कोएफिशिएंट में गुणांक में दिया रहेगा, जैसे पहले वाला में x का गुणांक में 2 है तो पहले वाले समीकरण को जो x का गुणांक दिया रहेगा उसको दूसरे वाले समीकरण में गुना कर देना। जैसे यहाँ पे x वाले पहले वाले समीकरण में x का गुणांक में दिया है 2, तो 2 को गुना कर देंगे दूसरे वाले समीकरण में। और दूसरा वाला समीकरण में देखें कि x के गुणांक में दिया है 3, तो 3 को गुना कर देंगे पहले वाले समीकरण में। इसी तरह से जो दूसरा सवाल है इसको समझ लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू पर आप आसानी से समझ जाएंगे। दोनों में से किसी एक को तो हल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे x के गुणांक में दिया था 3, तो हम इसमें गुना कर सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 रहेगा, हम पहले दूसरे वाला में गुना कर सकते थे और दूसरा में दिया है 2 तो यहाँ पे हम गुना कर सकते थे पहले वाला से। इसी तरह से इसमें भी दिया है कि 2 गुना दिया है, तो जो x के कोएफिशिएंट में गुणांक में दिया रहेगा उसको हल कर गुना कर देंगे दूसरे वाले के साथ, और जो दूसरा वाला दिया रहेगा उसको गुना कर देंगे पहले वाले के साथ। ऐसा करने से होता क्या है कि जो x का मान है बराबर हो जाता है। जैसे 3 है तो 3 के गुना आप पहला वाला में सभी कर देंगे। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे कि 3 को गुना 2x से करेंगे तो 3 दूनी 6x, इस 3 से गुना करें तो 3 के गुना 2x से कीजिएगा तो 3 दूनी 6x, प्लस का सिंबल है तो प्लस लिख देंगे। अब y के गुना 3 से करेंगे तो 3y, बराबर का सिंबल है तो बराबर लिख देंगे। अब 5 के गुना 3 से करेंगे तो 5 दिया है कि 15 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला में करेंगे कि 2 से गुना करेंगे 3x में, तो 3x का गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। अब 2y का गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4y, बराबर का सिंबल है तो बराबर लिख दिए। अब 4 का गुना 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ दोस्तों कि दोनों में
थ्री, इसमें भी 6x आ गया और इसमें भी 6x आ गया, मतलब y का वैल्यू इससे निकल जाएगा और 6x से 6x कट जाएगा। बहुत ही आसान होता है बराबर करना, इसमें बराबर करना मेन होता है और इसके अलावा कोई भी इसमें स्टेप नहीं है। जैसे ही दोनों को बराबर करना सीख जाइएगा तो आप आसानी ढंग से सोल्व कर दीजिएगा। इसमें बराबर करने के लिए आप फिर से समझ लीजिए, 3x नीचे वाला था तो इसमें पहले वाले में गुना किए और पहला वाला में 2x था तो ये 2 के गुना किए हैं दूसरे वाले समीकरण में सर। फिर क्या किए कि 3 जो किए थे 3 वाले से पूरे समीकरण में गुना कर दिए, तो 2x के गुना 3 से किए तो 6x प्लस है तो प्लस। अब y है तो y के गुना 3 से किए तो 3y बराबर है तो बराबर दिए। अब 5 के गुना 3 से किए तो 5 3 15। दूसरा वाला में क्या किए कि 3x है और यहाँ पे गुना किए 2 से, तो 3x का गुना 2 से करेंगे तो द्वितीय 6x प्लस है तो प्लस। 2y का गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4y बराबर है तो बराबर। 4 के गुना 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8। अब मेरा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें कि हम x को हटा दें, मतलब x हट जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ प्लस है तो 6x प्लस 6x करेंगे तो 6 दूनी 12, कुछ नहीं रहता है तो प्लस छिपा हुआ। तो हमको 6 दूनी 12 तो लाना नहीं है, हमको तो करना है इसको जीरो और y का मान निकालना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि माइनस करना पड़ेगा। नहीं, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। मतलब जहाँ पे प्लस प्लस रहेगा सबको माइनस माइनस कर देंगे। यही रूल होता है कि जो बराबर के इधर रूल लगाएं उधर बराबर के इधर रूल लगाना, तो हम सभी को माइनस कर देंगे। ऐसा करने पर क्या होता है दोस्तों कि 6x प्लस था 6x माइनस हो गया, यानी दोनों कट करके जीरो हो गया। अब प्लस है और माइनस का सिंबल, अभी जो सिंबल था पहले से प्लस था, इसका कोई काम नहीं है, अभी इसका काम खत्म हो गया। अब जो नीचे वाला माइनस है इसका काम है, तो 3y है में से जाएगा -4y, तो बचेगा यहाँ सिर्फ बाई। फिर से समझिए, जैसे यहाँ पे माइनस कर दिए तो ये जो पहले से प्लस दिया था इसका काम खत्म हो गया, इससे अब हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हमको लेना देना है माइनस वाला से, तो 3y में से जाएगा यहाँ -4y, तो माइनस बड़ा 4 है और 3y प्लस छोटा है तो सिंबल रहता है बड़ा वाला, तब 4y में से 3y जाएगा तो y बचेगा -y। बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे देंगे। अब यहाँ 15 है और यहाँ -8 है, तो 15 में से -8 जाएगा तो बचेगा प्लस का 7। अब यहाँ से क्या हुआ सर कि y बराबर में निकल गया -7, मतलब इधर से माइनस रहता है तो भागा में चला जाता है, यानी बराबर में -7 आ गया। फिर से देखिए माइनस बाई है तो इधर कर देंगे तो माइनस बाई हो जाएगा, जिससे यहाँ पर -1/बाई हो जाएगा, तो इसके बराबर में -7 निकल गया। इस तरह से बाई का मान निकल गया सर। फिर से समझ लीजिए बाई का मान कैसे निकालें। मेन यहाँ पे आप गड़बड़ा जाइएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ाने की ज़रूरत ही आपको नहीं है। यहाँ पे हम सभी जो प्लस था सभी को माइनस कर देंगे, तो माइनस से माइनस तो कट गया तो बचा जीरो। अब यहाँ पे 3y है, यहाँ पे माइनस कर दिए, यहाँ पे भी माइनस कर दिए, तो 3y में से 4y जाएगा। प्लस वाला पहले था इसका काम खत्म हो गया, तो 4y जाएगा, तो -4y बड़ा है सर और प्लस 3y है, तब 3y में से -4y जाएगा तो -y बराबर है तो बराबर। और ये 15 है ये 8 है, तो 15 में से 8 जाएगा सर तो 7 बचेगा। अभी -y है तो माइनस को घिसका देंगे इधर 7 की तरफ, तो y बराबर -7 आ जाएगा। इस तरह से निकल गया y का मान। अब हमको x का मान निकालना है, तो हम यहाँ से चलेंगे समीकरण फर्स्ट से या सेकेंड से, कुछ सी से भी आप चल करके x का मान निकाल सकते हैं। तो पहला समीकरण में क्या दिया था 2x प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर के चिन्ह है तो बराबर, और यहाँ पे 5 दिया। ऐसा नहीं कि गुना कर दिए हैं 3 से j वाला लिखना है, आपको वैसा नहीं लिखना है। जो पहले से दिया था समीकरण वही समीकरण को आपको लिखना है। पहले से दिया था 2x प्लस y बराबर में 5, हम यहाँ पे भी लिख दिए 2x प्लस y बराबर में 5। गुना किए थे 3 से, वो वाला समीकरण आपको नहीं लिखना। चाहे आप दूसरा ही समीकरण से x का मान निकालना चाहते हैं तो जो 2 से गुना किए वो वाला नहीं लेना, जो पहले से दिया रहेगा उसको लेना। अब यहाँ से क्या करेंगे सर कि 2x प्लस है तो प्लस, y का मान क्या निकला है दोस्तों -7, तो -7 ले लेंगे, बराबर में 5 है। अब यहाँ से 2x प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, दो बार बोलिए।
प्लस माइनस माइनस होता है, तो -7 बराबर में इधर 5 हो गया। अब यहाँ से दोस्तों 2x, तो ये -7 में है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर से जो उधर जाता है प्लस में होता है, तो यहाँ से 5 और ये प्लस में आएगा 7। ये माइनस में था तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2x बराबर में 12। 7 और 5 को जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर में क्या कर सकते हैं कि 2 से हम काट सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 2 से काटिएगा 12 को तो 6 दूनी 12 बराबर में 6। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर में 6 और y बराबर में -7। इस तरह से आंसर आ गया। काफ़ी बनाना आसान होता है, मेन होता है यहाँ से कटकुट करना और इक्वल करना। यदि आप इक्वल करना सीख जाएंगे और y का मान या फिर x का मान निकालना सीख जाएंगे तो आप काफ़ी आसानी ढंग से बना पाएंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के सवाल को काफ़ी आसानी ढंग से बना लेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरह के मैथ को कहीं पे भी अटकने वाले नहीं हैं। इस तरह के मैथ आप कहीं भी देखिए तो चुटकियों में बना सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।